पिछले साल नवंबर में चीन ने भारतीय सीमा पर H-6K नामक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर तैनात किया था। उस समय भारत के पास चीन के इस हथियार का कोई तोड़ नहीं था। अब खबर है कि भारत ड्रैगन को जवाब देने के लिए रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खरीदने जा रहा है। सीमा पर चीन के लगातार आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत जल्द ही रूस से दुनिया का सबसे घातक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में शुमार Tu-160 खरीदने वाला है। Tu-160 को व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। हाल ही में रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद जेट बॉम्बर भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण डील साबित हो सकती है। दुनिया में अब तक केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चीन के पास ही स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में आने वाले इसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर कैसे रूस का Tu-160 बॉम्बर चीन के लिए काल साबित हो सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, अमेरिका के भारी विरोध के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बाद भारत अपना पहला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट खरीदने जा रहा है। आपको बता दें कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे जेट होते हैं जो पलक झपकते ही दुश्मन के घर में जाकर बम या मिसाइल गिराकर वापस लौट आते हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की खासियत ही होती है कहीं भी कभी भी हमला करने में सक्षम। भारत के पास ऐसे बॉम्बर आने से उनके लिए बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक करना आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी इंडियन एयरफोर्स के पूर्व प्रमुख अरूप साहा के हाल ही में चाणक्य फाउंडेशन के दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिए भाषण से मिली। अपने भाषण में साहा ने भारत के रूस से बॉम्बर खरीदे जाने की योजना का जिक्र किया। हालांकि अभी भारत और रूस में से किसी ने भी इस डील को लेकर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की रूस से कम 6 Tu-160 बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेने की डील की बातचीत आखिरी दौर में है। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव को देखते हुए भारत की इस डील को करने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे पहले 1970 के दशक में सोवियत रक्षा मंत्री सर्जेई गोरसाकोव के Tu-22 बैकफायर बॉम्बर देने के ऑफर को भारतीय एयरफोर्स ने ठुकरा दिया था। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन बॉम्बर का इस्तेमाल अक्सर सीमा पार करके दुश्मन के घर में घुसकर करना पड़ता है और भारत की ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं रही है। भारत के पास पहले से ही अपनी सीमा में रहकर दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम टैक्टिकल बॉम्बर और फाइटर प्लेन मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पिछले साल नवंबर में भारत से लगी सीमा के पास H-6K बॉम्बर जेट तैनात कर दिया था। पिछले साल 11 नवंबर को चीनी एयरफोर्स पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF के 72वें स्थापना दिवस के मौके पर चीन के सरकारी मीडिया ने H-6K बॉम्बर के एक पहाड़ी के ऊपर उड़ान भरने के फुटेज प्रसारित किए थे। चीनी मीडिया ने दावा किया था कि इस बॉम्बर को हिमालय के ऊपर भेजा गया था। चीन ने सबसे पहले 1970 की दशक में सोवियत संघ की मदद से बॉम्बर बनाया था। उसका बेसिक डिजाइन H-6 बॉम्बर सोवियत संघ के Tu-16 मीडियम रेंज बॉम्बर का लाइसेंस प्रोड्यूस वर्जन था। बाद में चीन ने H-6 बॉम्बर के कई अपग्रेडेड वर्जन बना लिए। इनमें सबसे हालिया है H-6K बॉम्बर, जिसको कुछ वर्षों पहले ही चीनी एयरफोर्स में शामिल किया गया है। चीनी एयरफोर्स के भारतीय सीमा के पास बॉम्बर तैनात करने के उकसावे भरे कदम के बाद से ही भारतीय एयरफोर्स को स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की जरूरत महसूस हुई। एक्सपर्ट का मानना है कि बॉम्बर के जरिए भारत न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दे सकता है। यही वजह है कि अब भारत रूस से Tu-160 जैसा घातक बॉम्बर खरीदने की तैयारी में है। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस बम वर्षक विमान में ऐसी क्या क्या खास बातें हैं जो इसको घातक बनाती हैं। तो आइए जानते हैं। Tu-160 एक सुपरसोनिक रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसे व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस भी कहा जाता है। नाटो इसे ब्लैक जैक भी कहता है। यह आवाज की गति से भी दुगनी रफ्तार से यानी मैक 2+ स्पीड से चलने वाला दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भारी फाइटर जेट है। वर्तमान में इसके मुकाबले में कुछ हद तक अमेरिका का B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, जो कि चर्चित B-52 बम वर्षक का अपग्रेडेड वर्जन है। Tu-160 करीब 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इस वजह से इसे रडार पर ट्रैक कर पाना मुश्किल होता है। Tu-160 बॉम्बर जेट से क्रूज और लैंड अटैक मिसाइल के साथ ही ट्रेडिशनल और न्यूक्लियर हथियार भी कैरी किए जा सकते हैं।
इस जेट से करीब 40,000 किलो वजनी का बम भी ले जाया जा सकता है। इसका डिजाइन 1970 के दशक में टुपोलेव डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया था। इसने पहली बार उड़ान 1981 में भरी थी और 1987 में इसे रूसी सेना में शामिल किया गया था। दिसंबर 2014 के बाद से ही रूस इसके अपग्रेडेड वर्जन Tu-160M पर काम कर रहा है और उसकी योजना जल्द ही 50 नए Tu-160M को एयरफोर्स में शामिल करने की है। इसमें 4 क्रू होते हैं जिसमें पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डियर और डिफेंस सिस्टम ऑफिसर शामिल होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बम वर्षक यानी बॉम्बर और फाइटर जेट में काफी अंतर होता है। रूस में बना Tu-160 एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। दरअसल बॉम्बर या बम वर्षक 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और टैक्टिकल बॉम्बर। बम वर्षक या बॉम्बर्स ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं जिनका इस्तेमाल जमीन और नौसेना के टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए हवा से जमीन पर बम गिराने या हवा से क्रूज मिसाइलों को लॉन्च करने में होता है। टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध के दौरान अपनी जमीन पर दुश्मन सेना के ठिकानों या मिलिट्री हथियारों को निशाना बनाने में होता है। इस बम वर्षक का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपनी ग्राउंड फोर्स की मदद के लिए उसके आसपास मौजूद करीबी ठिकानों को निशाना बनाने में होता है। टैक्टिकल बॉम्बिंग यानी हवा से जमीन पर बम गिराने का पहली बार इस्तेमाल 1911 से 1912 के दौरान इटली तुर्की युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान 1915 में नेऊ चैपल की जंग में ब्रिटिश रॉयल फ्लाइंग कॉपर्स ने जर्मन रेल कम्युनिकेशन पर बम गिराने के लिए भी किया था। वहीं 1939 से 1945 के दौरान दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान भी टैक्टिकल बॉम्बर का इस्तेमाल जर्मन, ब्रिटिश, अमेरिकी और जापानी फौजों ने किया था। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऐसे मीडियम या लॉन्ग रेंज विमान होते हैं जिनका इस्तेमाल रणनीति के तहत दुश्मन देश के शहरों, फैक्ट्रियों, सैन्य ठिकानों, मिलिट्री कारखानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, क्या भारत को Tu-160 बम वर्षक को खरीदना चाहिए या फिर आपके नज़र में कोई और भी बम वर्षक है जो भारतीय सेना में शामिल होने के काबिल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।